ऐसी विधानसभा में है। ऐसी मजबूत स्थिति में हर पार्टी का नेता जिसको टिकट का लालच है, जिसको एमएलए बनने का लालच है, वो कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की ताक में रहता है। सर, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 22 विधानसभा में 2025 जो इलेक्शन आ रहा है, विधानसभा इलेक्शन, यहाँ पे उथल पुथल सी बहुत हो रही है। यहाँ सुनने में आया कि पूर्व मंत्री आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, शायद हैदराबाद जाकर के। और क्या आप लोग को लग रहा है कि 22 विधानसभा एमआईएम यहाँ कमजोर होने के कारण या उनका कार्यकर्ता कमजोर होने के कारण दूसरे को सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, अवाम का इस बार 22 विधानसभा का एक ही नारा है कि चरैया बैरिया छोड़ करके कोई भी आ जाए। अवाम ऐसे लोगों के हक में फैसला करेगी और इसी को देखते हुए कुछ नेता जिनके खिलाफ एमआईएम यहाँ पे मजबूत हुई है, जिनके एजेंडे को अवाम तक बता करके आज एमआईएम मजबूत हुई है, ऐसी स्थिति में अगर ऐसे लोगों को पार्टी टिकट दे दे जिसके खिलाफ ही एमआईएम पार्टी आज मजबूत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में एमआईएम के लिए बहुत जो है चिंता का विषय होगा। क्योंकि हम एक जिला अध्यक्ष के नाते कोई ऐसा 22 विधानसभा का नेता नहीं है जिसके मुखालिफ में हम लोग खड़े नहीं हुए हैं। जो कमी बेसी अगर किसी ने किया है उसके खिलाफ हम लोग खड़े नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को टिकट दे दे जिसके खिलाफ में एमआईएम हमेशा खड़ी रही हो और उसको एमआईएम टिकट दे दे, तो उसका वर्कर, जो एमआईएम का वर्कर है, कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि हम लोग उसी के खिलाफ में एमआईएम पार्टी को यहाँ पे मजबूत किए हैं और उसी को अगर पार्टी टिकट दे देगी तो जाहिर सी बात है कि एक एक जो वर्कर है वो मायूसी का शिकार होगा। ऐसी स्थिति में इलेक्शन का नतीजा क्या होगा, वो पार्टी आला कमान को इसमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और जब वो सब तरीके का रास्ता उनके लिए बंद हो जाता है तो उनको रास्ता नजर आता है एमआईएम। और ऐसे लोग, आपको क्या लगता है कि एमआईएम में आने के बाद, विधानसभा जीतने के बाद वो एमआईएम पार्टी में रहेगा? मैं चैलेंज करता हूं, अभी इससे पूर्व में भी हो चुका है। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद इलेक्शन जीत गया, जीतने के कुछ ही दिनों के बाद वो प्रोपगंडा अपनाने लगेगा, ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी वैसी है, इस पार्टी में काम नहीं होता है, इस पार्टी में बोलने की आज़ादी नहीं होती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस विधानसभा में जो अभी मौजूदा विधायक है, उन्होंने यहाँ की अवाम के लिए कुछ ऐसा उखाड़ के नहीं लेके आ गया। हालांकि इससे कई गुना बेहतर काम जनाब अख्तुल ईमान साहब अकेले ही अमूर विधानसभा के लिए लड़के लाने का काम किया। तो आप अगर लड़ने लायक हैं तो आप कोई भी योजना सैंक्शन करा सकते हैं, पार्टी मायने नहीं रखती है। जाहिर सी बात है कि अवाम ऐसे लोगों को नकार रही है। एमआईएम आज बहुत मजबूत स्थिति में 22 विधानसभा में है। ऐसी मजबूत स्थिति में हर पार्टी का नेता जिसको टिकट का लालच है, जिसको एमएलए बनने का लालच है, वो कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की ताक में रहता है। लेकिन यहाँ का जो अवाम है, यहाँ का जो एमआईएम का वर्कर है, एक एक वर्करों का एक ही कहना है कि हम आपस में टिकट बांट करके तय करके लड़ लेंगे, लेकिन बाहरी लोगों को इस बार कतई टिकट नहीं देंगे। क्योंकि उन पे यकीन करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि वो कल को जीत करके फिर इसी पार्टी में रहेगा या फिर कोई पार्टी का दरवाजा खटखटाएगा। ऐसे में पार्टी आला कमान को एक मैसेज जाना चाहिए कि आपका अपना वर्कर हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। ऐसे में आप अपने वर्करों पे ही भरोसा जताइए। अगर नसीब में होगा, इक़्तिदार होगा, तो आपका वर्कर अगर जीत जाएगा तो पार्टी के लिए और आवाम के लिए जी जान लगा देगा और पार्टी मजबूत होगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पार्टी टिकट दे दी और फिर वो पार्टी छोड़ करके चला गया, तो आने वाले वक्त में ये पार्टी कंप्लीट खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का जो मौजूदा विधायक इसी नीयत से पार्टी छोड़ के गया भी था कि हम चले जाएंगे, हमारे लोग चले जाएंगे, पार्टी के वर्कर को हम अगर अपने फेवर में ले लेंगे तो एमआईएम पार्टी 22 विधानसभा से खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में 2020 के मुकाबले में ज्यादा पार्टी मजबूत है और वर्कर, किसी भी वर्कर को अगर पार्टी टिकट देगी तो इंशाल्लाह पार्टी का जो वर्कर है वो एमएलए होगा और पार्टी का ताउम्र वफादार रहेगा और आवाम की लड़ाई लड़ने में सक्षम रहेगा। ऐसे लोगों को पार्टी में भरोसा करना चाहिए।